जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छा तरीका से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है संविधान से संबंधित क्लास होने वाला है, यानी पॉलिटी से संबंधित है, भारतीय संविधान से संबंधित है। तो आपके लिए आज का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध में भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम बिहार मद्य निषेध का 14 मई को है तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको सभी प्रश्न जो है अच्छे से समझ में आ जाएं और आप एग्जाम में गलती ना करें। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1 नंबर का प्रश्न है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और 5 सेकंड के अंदर में आपको सही जवाब बताना है। तो 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो फजल अली थे। अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं फजल अली, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन अगर पूछे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 2 नंबर कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो फटाफट सही जवाब बताइएगा। देखिए, अगर आप आंध्र प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर देखिए कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की है। 3 का सही जवाब बताएं। भारत की नागरिकता किस प्रकार की है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की है। तो देखिए, भारत की जो नागरिकता है वह एकल है, एकल नागरिकता है, यानी दोहरी नागरिकता नहीं है। एकल का मतलब होता है कि जो भी भारतीय हैं वो लोग आप भारत में ही केवल जो है एक नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दोहरी का मतलब है कि 2 देशों के पास 2 देशों में आपकी नागरिकता होती है, दोहरी का मतलब होता है। लेकिन भारत की नागरिकता जो है एकल है, तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर देखिए कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ। आपको बता दें कि भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्यों का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ ये आपको बताना है। तो आपका 1956 में हो जाएगा। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो 1956 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देख लीजिए 5 नंबर की अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान से संबंधित, भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी मन लगा के क्लास में रहिए और डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़िए। तो 5 का सही जवाब बताएं कि अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो अगर आर्टिकल 17 में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन अगर पूछे कि अस्पृश्यता का अंत कब किया गया, तो अनुच्छेद 17 में किया गया। तो 5 का ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो ये आपका 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत में मौलिक अधिकार जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए 7 नंबर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया।
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है, और आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य घोषित किया गया। आगे देखिए 8 नंबर की किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो देखिए गोवा को 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं 56वां संविधान संशोधन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो 8 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो नागरिकता का कानून है वह एकल है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है और भारत में भी एकल नागरिकता है, लेकिन यूएसए में दोहरी नागरिकता है। मतलब आप यूएसए की भी नागरिकता ले सकते हैं और भारत की भी नागरिकता ले सकते हैं। तो नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये आपका इंग्लैंड से लिया गया। तो अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। 10 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है। 10 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब छाप दीजिए कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे तो सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए कनाडा से संबंधित है। भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, यह किस संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो अगर आप 10 का ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर। संघीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि राज्य स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार। आगे देखिए कि 11 नंबर की शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। आप सभी जानते हैं शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और 21 अनुच्छेद के तहत भारतीयों को प्राप्त है, यही आपको बताना है। तो फटाफट बताइएगा कि शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 21 के क हो जाएगा। आर्टिकल 21 के क बिल्कुल आपका सही जवाब है। आर्टिकल 21 के क में शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 21 के क। आगे देखिए नागरिकता की सूची का विषय है। देखिए सूची 3 प्रकार की होती है। सूची 3 प्रकार की होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो नागरिकता की सूची का विषय है, तो फटाफट 12 का सही जवाब बताएं। ये अवशिष्ट सूची होगा नहीं, क्योंकि ये सूची 3 ही प्रकार का होता है। तो नागरिकता जो है राज्य सूची का विषय है। तो 12 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नागरिकता की सूची का विषय है तो राज्य सूची का विषय है। तो 12 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए 13 नंबर की नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन बी भाग 2 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान किया गया है संविधान में। 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो 14 का अगर आप ऑप्शन बी भाग 4 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग में किया गया है, भाग 4 में। तो 14 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां PDF और स्टडी मटेरियल मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है। अगर आप भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं तो आपको कितने वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। तो लगभग आपको 5 वर्ष तक 5 वर्ष अगर आप भारत में रह जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो इसका 15 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें समान अध्ययन, समान हिंदी, इंग्लिश, गणित, करंट अफेयर्स और बिहार जी के संबंधित सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें मिलेगा और 5 ईयर्स सॉल्व पेपर भी मिलेगा। और यह बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है। तो अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए पूरा आपका सिलेबस दिया गया है और साथ में हर क्वेश्चन को समझाया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो। यह बुक में देख लीजिए यहाँ 5 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है। यहाँ विषय सूची आपको देखने को मिलेगा जो हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो आप इस बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से मंगवा लीजिएगा। साथ में आप इनके प्रैक्टिस सेट भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इनके प्रैक्टिस सेट को भी मंगवा सकते हैं। आप स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगवा सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और जल्दी से इस दोनों बुक को मंगवा लीजिए, क्योंकि यह बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है। प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है? तो प्रश्नकाल की समय सीमा 1 घंटा होती है। 1 घंटा जो होती है प्रश्नकाल की समय सीमा होती है, जिसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसमें सभी नेता लोग विपक्ष हो या पक्ष हो सभी एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। आगे देखिए 17 नंबर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट है। 17 का सही जवाब बताएं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट क्या है। तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट है। तो 17 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए 18 नंबर कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। 18 का सही जवाब बताएं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। तो राष्ट्रपति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। तो राष्ट्रपति अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 19 नंबर की अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी कर सकता है। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी कर सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय जो है यह 5 प्रकार का टोटल 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 5 प्रकार का। आगे देखिए 20 नंबर की संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑलरेडी बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए अगर पूछा जाए कि संसद की संयुक्त अधिवेशन की बैठक कौन बुलाता है तो बैठक जो है राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी अध्यक्षता जो है यह आपका कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करता है। तो 20 का अगर आप ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। 21 का सही जवाब बताएं कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो देखिए टोटल मौलिक अधिकार आपका 7 है। 7 है टोटल मौलिक अधिकार। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो 7 मौलिक अधिकार हैं। आगे देखिए राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं। सूची 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं। तो 22 का सही जवाब छाप दीजिए। तो टोटल 61 विषय हैं। राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए 23 नंबर की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। 23 का सही जवाब बताएं कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वर्णित है। तो फटाफट 23 का सही जवाब बताएं। तो अगर आप बी बता रहे हैं 91 के क तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 19 के क में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वर्णित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते हैं देश का जो चौथा स्तंभ है वो प्रेस है, यानी मीडिया है। तो 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 21 बताता है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। तो आर्टिकल 21 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
संघ सूची में कितने विषय हैं? तो देखिए अभी आपको बताएं कि राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं, लेकिन अगर संघ सूची में पूछे तो संघ सूची में आपका 100 विषय है। तो संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप दीजिए कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। आगे देखिए 27 नंबर की, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। आपको पहले ही बताए थे कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। आगे देखिए भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 28 का 2 ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन में से जो भी सही है वो आप बताइए कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है। तो जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, और देखिए अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो गलती कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस ऐसा ही क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार पुलिस का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगा। बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्लास जो है स्टार्ट होगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप लोग मन लगा के जो है तैयारी कीजिए। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन के मूल कर्तव्य से संबंधित 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह मूल कर्तव्य से पूछा जा रहा है, तो यह आपका पूर्व सोवियत संघ, मौलिक अधिकार यूएसए से और मूल्य कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। आगे देखिए 30 नंबर की, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया है? तो निर्वाचन का उपबंध जो है भाग 15 में किया गया है। तो ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है, भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का उपबंध किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? तो संसद भवन का डिजाइन जो है एडवर्ड लुटियंस ने और सर हर्बर्ट बेकर ने, ये दोनों ने तैयार किया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? सर हर्बर्ट बेकर ने और एडवर्ड लुटियंस ने। आगे देखिए 32 नंबर की, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है 1953 में हुई थी, 1953 में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये क्वेश्चन यहाँ, 1 मिनट, क्वेश्चन पहले हमको मिला दे। यहाँ दूसरा कह रहा है, इसीलिए इसका 1956 बताएं, समझे कि नहीं? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, और यहाँ दूसरा कह रहा है तो इसलिए इसका 1953 अपन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर की, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार समझौता हुआ है? तो 6 बार संशोधन हो चुका है। तो 6 बार आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 34 का सही जवाब बताएं कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह आपका भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो 34 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जो है यह आपका जर्मनी से लिया गया है। तो ऑप्शन ए बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो उपाधियों का अंत की बात करें तो अनुच्छेद 18 में किया गया। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 18 जो है ये उपाधियों का इसमें अंत किया गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार का रक्षक माना जाता है, मौलिक अधिकार का रक्षक कौन माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ए और बी दोनों, क्योंकि मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। आगे देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। मौलिक अधिकार को कौन निलंबन कर सकता है? तो देश के राष्ट्रपति, देश के जो प्रेसिडेंट है वो मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। तो ऑप्शन 38 के डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ज़्यादातर आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन। आगे देखिए शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया? तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वो भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। सर्व शिक्षा अभियान जिसे बोलते हैं, सब पढ़े सब बढ़े, ये जो है टैगलाइन था, और 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का मौलिक अधिकार पूरे भारत में लागू किया गया। अभी भी जो आपके सरकारी गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें देखिएगा तो जो मेन लिखा रहेगा उसमें लिखे रहेगा सर्व शिक्षा अभियान
या बुक जो भी मिलता है उस पर लिखा रहता है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार किया गया। तो संपत्ति के अधिकार को आप सभी जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन से हटा दिया गया था और उसे मूल अधिकार में शामिल किया गया था। मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में शामिल किया गया था। आज का लास्ट प्रश्न है, आपको बताना है कि कितना सही आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61 है, संघ सूची में 100 है। तो समवर्ती सूची में या तो डी होगा या तो सी होगा। जो भी सही है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। होमवर्क का प्रश्न है और उम्मीद है कि आज का आपको ये जो संविधान से संबंधित प्रश्न थे वो आपको बहुत अच्छा लगे होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय।